जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कुंभ मेला में कहाँ से आते हैं नागा साधु। क्या ये 850 साल पुराना है कुंभ मेले का इतिहास? और 2025 में जो 13 जनवरी से चालू हो रहा है उसके बारे में सभी हम यहाँ पे डिटेल में हम जानेंगे। क्या ये 850 साल पुराना है कुंभ मेले का इतिहास? और नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहाँ चल जाते हैं, सभी हिस्ट्री इसमें हम जानेंगे। चलिए तो बने रहें वीडियो में, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे देखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, कुंभ मेले कहाँ से आते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं और क्या है इनकी परंपरा, पूरा हम इस कहानी में इस वीडियो के में हम जानेंगे। और महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। और इस महाकुंभ में सबसे पहले एक मंत्र आता है, ध्यान रखिएगा इस मंत्र को। सूर्वे नदुगुरु संयोग अस्त्रास्त्रो वस्त्र वस्त्रे सुधा शुभम फल फूलो कुंभो भवंती नथ्यम। ये जो मंत्र है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ पहले जानेंगे, उसके बाद हम महाकुंभ मंदिर के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, महाकुंभ मेला के बारे में। इसका अर्थ है कि अमृत बिंदु पतन के समय जिन राशियों में सूर्य चंद्रमा गुरु की स्थिति रही है, उन राशियों में सूर्य चंद्रमा और गुरु के संयोग होने पर कुंभ का आयोजन होगा। इन योगों के अभाव में कुंभ का आयोजन नहीं हो सकता। अगर ये तीनों नहीं रह सकता है तो कुंभ का आयोजन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या देखना है कि क्या 850 साल पुराना है कुंभ मेले का इतिहास। जानते हैं इसके पीछे कहानी के बारे में, हम पूरा एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब वीडियो में आप बने रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 बीसी में शुरू हुआ था। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन लेकर विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्ध कुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वानों गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रामाणिक तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन अनेक 617 से 647 ईस्वी के समय प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने क्या किए थे, दशानमी सन्यासी आंकड़े के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की थी। ये तो बात हो गया उनका इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आगे देखते हैं पौराणिक मान्यता से क्या प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता में क्या क्या बात कहा गया है कुंभ मेले के बारे में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माली दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करके अपने एरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिससे माला को सूंड से घसीट कर पैरों से कुचला डाला। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म करने का श्राप दे दिया। तब इंद्र अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के संपर्क में किया शिव से संपर्क किया। उन्होंने विष्णु भगवान की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी। भगवान विष्णु ने ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने का यत्न में लग गए थे। ये कहानी था। आगे देखते हैं, आगे कहानी क्या था कि समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी की रस्सी बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को, ये पर्वत का क्या नाम था, मंदराचल पर्वत को, और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजित एरावत हाथी, उच्च चेसवा घोड़ा रंभा, कल्प वृक्ष शंखा, गदा धनुष कौशभरी, चंद्र मधु कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। बहुत सारा चीज उसमें से निकला था, बहुत सारा चीज निकला था जब समुद्र मंथन हुआ था। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ। पहले बार अगर मंथन हुआ तो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा तो देवता शैतानों के गलत इरादे समझ गए। देवता जो से शैतान गलत इरादे समझ गए और देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, उड़ गए थे। आगे दिया हुआ यहाँ पे कि समझौता के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिन और 12 रात तक युद्ध होता रहा। देवता और राक्षस में 12 दिन
अब 12 रात तक युद्ध होते रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। जब लड़ाई हो रहा था तो 4 जगह पे अमृत अलग अलग स्थान पे गिर गया था। और जिन स्थानों पर अमृत गिरा वो स्थान कहाँ कहाँ था? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से माना गया कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियाँ हैं और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर है, इसलिए इन पवित्र स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। समझ में आई? बहुत ही अच्छा ये हिस्ट्री था। कुंभ मेला क्यों लगता है इसके बारे में बहुत अच्छा से जानकारी दिया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। अब बताता है कि नागा साधु एक योद्धा के रूप में जिक्र किताबों में भले ही अपना कब मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिश बेकार होती है दिखती है, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए बल्कि आगे देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट है ब्रह्मचर्य करते कठोर पालन। ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं नागा साधु। क्या क्यों दिया है कि नाग सन्यासी नग्न रहते हुए भी महाकुंभ में अपने शरीर के ऊपर भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, चिमट, रोली, चंदन, डमरू, काजल, जटा, लोहे का छल्ला, अर्धचंद्र, त्रिशूल, तलवार, गद्दा जैसे शस्त्र आदि धारण कर सबका ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हैं। परंपराओं के अनुसार नागा सन्यासियों की सर्दी हो या गर्मी हर समय निर्वस्त्र ही रहना पड़ता है। तन पर धूनी लपेट अपने मन को दीक्षा लेने के बाद ये अनुशासित कर लेते हैं। तप ध्यान और ब्रह्मचार्य का कठोर पालन करते हैं। नागा साधु प्राचीन काल से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। नागा साधु सांस्कृतिक जीवन और उसके सुखों का त्याग करते हैं। ये साधु अधिकतर जंगल, गुफाओं और पर्वतों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ यहाँ ये रहते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ यूपी के प्रयागराज से शुरू होता है। इस बार कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की जुटने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत होते हैं और उनके लिए खास अलग तरह की तैयारी भी की जाती है। तो कुंभ मेला में सभी को जाना चाहिए एक बार और वहाँ पे एक बार स्नान करना चाहिए कुंभ के दर्शन में। आगे देखते हैं यहाँ पे नागा साधु बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आप बता दें कि कोई सन्यासी कैसे नागा साधु या साधु बनते। अब देखते हैं आगे यहाँ पे कुंभ में नागा साधु की धमक। कुंभ में नागा साधु की धमक क्या है, चमक क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत आसान भाषा से। देखते हैं यहाँ पे कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों नागा साधु का अमृत स्थान होता है। यानी जो अखाड़ा होता है वहाँ अमृत स्थान वहीं होता है साधुओं का। यहाँ महिला नागा साधु भगवा वस्त्र पहनकर रहती है। जो महिला नागा साधु होती है वो भगवा वस्त्र पहनकर रहती है। वही नागा साध्वी कभी सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र नहीं रहती है। ठीक है, ध्यान रखें। नागा साधु जैसे लंबे बाल रखते हैं वही नागे साध्वी मुंडन कराकर रहती है और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करती है। देश विदेश से आई हुई साध्वी का जमावड़ा भी कुंभ में लगा हुआ रहता है। तो अब की बार ये कुंभ मेला देखने लायक और दर्शन करने लायक भी है। आगे देखते हैं यहाँ पे कुंभ में महिला साध्वी महंत दिव्या गिरी ने बताया कि कुंभ में नागा साध्वी की परंपरा रही है। पहले नागा साध्वी जूना अखाड़े का हिस्सा होती थी, लेकिन अब एक अलग शाखा बनाई गई है। उन्होंने बताया कि नागा साधु के नियम भी साधु की तरह कठोर ही होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी नागा अमृत स्थान में हिस्सा लेंगे, जो कुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी है लाइन कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है इसमें दिव्य नागा साधु अपने जीवन को तपस्या करके अद्भुत बनाते हैं। भूभूत में लिपटा शरीर और तन गोरुआ वस्त्र पहनकर पहचान की जाती है। साथ ही माथे पर त्रिपुंड, माले में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल इनकी मौजूदगी का आभास दिलाता है। ज्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक होते हैं, जिनका अध्याय की शुरुआत के ही उनके अंत से होती है और वह एक एक करके अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासता को त्याग देते हैं। तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है।
ये बातें यहाँ साफ साफ कही गई है। अब देखते हैं यहाँ पे कब से शुरू हुई नागा की परंपरा। नागा की परंपरा जो नागा शादी होती है इसका परंपरा कब से शुरू है, लगभग वो बात इस बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुंभ में जूना अखाड़ा के धनापति घनानंद गिरी बताते हैं कि जिस जिनको संत समाज और शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिल जाती है उन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो नागा दिगंबर हैं वो समय आने पर धर्म के प्रचार को आगे आते हैं, लेकिन जो श्री दिगंबर है वह हर समय ही दिगंबर रहते हैं। लेकिन जिस साधुओं ने जीते जी अपने हाथ अपना अंतिम संस्कार कर दिया, आखिर वो जीवन का उद्देश्य क्या होता है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे नागा साधुओं का एक योद्धा के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म के बचाने, चलिए ये तो हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ नागा साधु ने अपने समय में सनातन को बचाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा कार्य किए थे, युद्ध भी किए हैं नागा साधु अपने धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए भी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत इसमें शामिल होते हैं। कुंभ मेला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत भी शामिल होते हैं, ध्यान रखने बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं इस बारे में। आपको बता दें कि निरंजनी आंकड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु सन्यासी मिलते हैं। सभी साधु अपनी अपनी विशेष छवि के लिए जाने जाते हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में आज यानी 4 जनवरी को महाकुंभ निरंजनी आंकड़े की पेशवाई हो रही है। इस शोभ यात्रा में आखड़े के सभी साधु संत भाग लेंगे। जानकारी के लिए बता दें निरंजनी आखड़े की स्थापना 726 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के मांडवी में हुई थी। इसकी शुरुआत महंत आजी गिरी, मौनी सूरजनाथ गिरी, पुरुषोत्तम गिरी, हरिशंकर गिरी, रछछोर भारती, जगजीवन भारती, अर्जुन भारती, जगन्नाथपुरी, स्वभावपुरी इत्यादि इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं इसमें कैलाशपुरी, खडनारायण पुरी, स्वभावपुरी आदि महान संतों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला दिया यहाँ पे कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। यहाँ देखेंगे कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। तो साधारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में होता है। साधारण जो कुंभ मेला है वो हर 12 वर्ष में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यह काल खगोलीय दृष्टि से अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषि मुनियों और योगियों के लिए ध्यान, साधना, धर्म का प्रचार विशेष काल से माना जाता है। तो इसमें महाकुंभ और महाकुंभ में यही अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे महाकुंभ और कुंभ का अंतर। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तो महाकुंभ का समय बनता है। यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले के विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणना में 12 और 144 वर्ष, 12 से वर्ष से लेकर 144 वर्ष का चक्र महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक समान कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेले के बाद यानी कि 12 गुना 12 144 साल महाकुंभ या विशेष महाकुंभ आता है, यानी कि 144 वर्ष के बाद आता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे दिखा हुआ है महाकुंभ और पूर्ण फल कुंभ मेला। महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का अवसर मानाता है कि इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती, अन्य नदियों का स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। यह खगोलीय दृष्टि का अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। ठीक है, महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषि मुनियों, योगियों के लिए ध्यान, साधना और धर्म का प्रचार का विशेष काल माना जाता है। यह पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु संत महात्मा आखड़े में शामिल होते हैं। तो आज के लिए महाकुंभ मेले के लिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।